की, उनका ऑरा इतना पीसफुल हो जाता है कि उनके आसपास आने वालों को भी उनसे शांति मिलती है। जैसे मान लीजिए आप कभी फाउंटेन के पास, कोई जैसे फाउंटेन है गार्डन में, उसके पास जाके बैठो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा लगता है, ठंडक सी महसूस होती है। ऐसे ही हमारा ऑरा ऐसा बन जाता है इतना पीसफुल कि औरों को हमसे शांति की अनुभूति होती है। और जैसा हम सोचते हैं, हम कहते हैं बहुत खुश हूं मैं, सबको सुख देने वाली हूँ, तो आप देखेंगे आपके पास आने वालों को आपसे खुशी मिलेगी, उनकी टेंशन दूर हो जाएगी। होता है ये। लेकिन रोज इसका थोड़ा 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 हम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने अभी 1 मिनट के लिए किया, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए करें। बाकी मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन तो मैंने आपको बता ही रखी है। और जरूरी नहीं है एवरी टाइम आपको वीडियो देखना है, वीडियो खोलना है, नहीं, वो सिर्फ आपको एक थोड़ा सा हिंट देने के लिए था। अब आप उसको अपने आप भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं वही बोलना है, आप उसकी जगह कुछ भी बोलो, कोई भी। इसको हम कहते हैं स्वमान, खुद को मान देना। मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं। इसको घमंड नहीं कहते, अभिमान नहीं कहते। स्वमान मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, खुद में कॉन्फिडेंस होना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। थिन लाइन है, दोनों में क्या फर्क है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में? कोई बता सकता है? हाँ बोलो। तो मैम, एक एग्जांपल तो आपको हम दो कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, ये हुआ कॉन्फिडेंस। और मैं ही कर सकता हूँ, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, हम जब कहते हैं, जो देखो बहुत प्यारी सी बात इन्होंने कही, मैं कर सकता हूं, खुद पे कॉन्फिडेंस होना, ये है स्वमान। और इसके साथ साथ जो स्वमान में रहता है वो औरों को भी सम्मान देता है। कहने का मतलब है वो औरों के लिए भी ऐसा समझता है कि ये भी कर सकते हैं, है ना, इक्वल समझता है। अभिमान वाला क्या सोचेगा, मैं ही ये चीज अच्छी कर सकता हूँ, मेरी ही बुद्धि ज्यादा अच्छी है, मेरे ही बोलने की कला ज्यादा अच्छी है ना, तो उसको अभिमान आ जाता है उस चीज का। तो वो दूसरों को कैसे देखता है कि ये तो थोड़े नीचे हैं और मैं ऊपर हूं। तो परमात्मा हमको सिखाते हैं स्वमान में रहो। स्वमान में रहने वाले के साथ दो निशानियां होंगी। पहली बात, वो सबको सम्मान देगा, वो सबको इक्वल रिस्पेक्ट से देखेगा, क्योंकि खुद वो अपने आप को मान देता है तो औरों को भी मान देगा। दूसरा, वो कभी अभिमान में नहीं आएगा। तीसरा, वो कभी अपमान फील नहीं करेगा। अपमान फील नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास, खुद के पास इतना मान है, दूसरों की इंसल्ट उस पर असर नहीं करेगी। समझ रहे? ओके। तो चलिए आज के हम अपने चैप्टर को और आगे करते हैं, जैसे हम पिछली बार कर रहे थे, ओवरकमिंग फियर। अच्छा, किसी का कोई अनुभव, किसी ने अपने थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज लेकर आए हो? क्योंकि हमने पिछली बार क्या समझा था, दो डॉग्स की कहानी सुनी थी ना, आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट। तो दो बातें जो हमारे अंदर चलती हैं, किसी ने, क्योंकि हम पूरे 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, है ना, लगभग 6-7 दिन बाद मिल रहे हैं, तो हमने पिछले हफ्ते जो समझा था कि हम अपने मन को जो पूरा हफ्ता फीड करेंगे वही जीतेगा, है ना। अगर मैं समझती हूँ मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती, या मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर सकती, अब मुझे ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैंने पूरे हफ्ते फीड किया, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हर दिन इसमें बेहतर हो रही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे रही हूँ, अगर हर दिन मैंने इसको बार बार फीड किया है, तो ये शक्तिशाली हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और इसी का इम्पैक्ट मेरे ब्रेन पे पड़कर मेरे सारे शरीर में वो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जो मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैयार करने लगेंगे। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया? अगर किया हो तो सच सच बताना। हाँ बोलो, बताओ क्या एक्सपेरिमेंट किया? मतलब मेरा जो फ्यूचर ड्रीम है, मुझे लगता था कि वो मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जब, वो मेरा एक फियर था, लेकिन वो जब आपके बताने से जो मुझे लगा, तो अभी लगता है कि मैं हो जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, आगे हो जाएगा। डर कॉन्फिडेंस। कौन सा था? सॉरी वो मैंने सुन नहीं पाई, डर कौन सा बताया आपने? मैम, मुझे पहले लगता था कि जो मेरा फ्यूचर ड्रीम है, मैंने तो ड्रीम देख लिया है, लेकिन मेरे से होगा या नहीं होगा, वो फियर था मुझे। ठीक है, बिल्कुल उसको ऐसे विजुलाइज करो, अभी हम उस पे भी आपकी क्लास लेंगे। ऐसे विजुलाइज करो एज इफ मुझे वो मिल गया है,
ठीक है। इनफैक्ट आज की क्लास में ही मैं उस चीज को शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं, हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मन से, बुद्धि से, शरीर से तैयार हैं आज की क्लास को आगे करने के लिए। तो टुडे इज डे 7 और आज हम बात करेंगे ओवरकमिंग फियर सेकेंड पार्ट की। हमने अभी तक क्या जाना? फियर कितने तरीके के होते हैं, ये सब फियर हैं और इससे ज्यादा भी तरीके के होते हैं, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो डर है वो क्या डर है, किस चीज से डर है? लोगों से डर है, किसी चीज से डर है, किसी इंसेक्ट से डर है, सफलता असफल होने का डर है, अकेलेपन का डर है, अंधेरे का डर है, किडनैप होने का डर है, एक्सीडेंट हो जाने का डर है, किस चीज का? ऊंचाई का डर है, उड़ने से डर है, क्या डर है मेरे अंदर? उन डरों को मुझे आइडेंटिफाई करना है, इग्नोर नहीं करना। एंड देन हमने समझा फियर कुछ भी नहीं है, हमारे मन के अंदर जो हम इमेजिनेशन कर लेते हैं वो एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह हमारे ऊपर आता है कि हमको लगता है कि रियलिटी है, बट कि रियल नहीं होता वो, इसीलिए फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, ये है फियर की डेफिनेशन। अच्छा, अब हमने एक बात समझी कि अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाना, बॉडी को ये 3 चीजें देते हैं शक्तिशाली बनाने के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। अगर बीच में मेरी आवाज कटे तो बता दीजिएगा, मैं फिर इंटरनेट स्विच करूंगी। तो पावरफुल माइंड के लिए भी ये 3 चीजें जरूरी है। शरीर के लिए हम अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज और स्लीप, ये हम सब जानते हैं। पावरफुल माइंड के लिए भी ये तीनों चीजें जरूरी है। तो उसमें हमने सबसे पहली चीज को समझ लिया, हेल्दी नरिशमेंट। फूड क्या है हमारे मन के लिए? पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव इनपुट्स हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसलिए हमको खराब इंफॉर्मेशन कभी नहीं लेनी। मैं आपको बच्चों एक बहुत अपनी लाइफ की, इस बात को इन्फोर्स करने के लिए अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताती हूँ, रियल स्टोरी है। जब मैंने आज से 15 साल पहले अपना करियर शुरू किया इस फील्ड में, तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। फैमिली वॉज नॉट सपोर्टिव कि हम मैं कुछ करूं, आगे सीखूं। लेकिन अंदर से इच्छा थी अपने डर को निकालने की। और मैंने इस चीज के लिए सोचा मैं हिम्मत करूं। स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आ चुकी थी, तो मेरे को अंदर से ताकत भी आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव थे। तो हमने क्या किया कि हमने काम शुरू किया, थोड़ा छोटे से लेवल पे शुरू किया, अपने घर के अंदर ही कुछ क्लासेस लेके। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही थी, क्योंकि हम ये मेडिटेशन रोज करते थे, तो रोज हर दिन के साथ हिम्मत आ रही थी। अब एक बार क्या हुआ, मैंने अपने घर में एक सेशन रखा बड़ों का, और उसमें हमने अपने अ, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे, पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए रखा। पेरेंट्स को बुलाया, अपने छोटे से रूम में 8-10 पेरेंट्स को बुलाया। तो हमने उसमें अपने एक फ्रेंड को भी बुलाया, वो और उनके हस्बैंड भी आए। तो उन्होंने जब सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोले मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतने अच्छे पॉइंट्स बताओगे, बहुत तारीफ करी। लेकिन फिर बाद में बोले, अदिति जहां पर आप हो ना, बस अब वहीं रुकना। आपने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, आप एक हाउसवाइफ थी, आपने इतनी प्रोग्रेस करी, आप अपने घर में क्लासेस ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड भी बहुत खुश है, सपोर्टिव है। लेकिन अब इस, क्योंकि मैंने उनके आगे अपना कुछ विजन रखा, मैंने कहा मेरा विजन है कि हम ऑडिटोरियम में प्रोग्राम लें। तो कहते धरती पर रह, आसमान में मत उड़, जितना किया है वो बहुत है, घर चलाते हुए, बच्चों को संभालते हुए इतना बहुत है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आज तो हस्बैंड सहयोग दे रहा है, कल को आज सब कह रहे हैं अच्छा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हें सहयोग देता है, तुम्हारी हेल्प करता है। कल को जब तुम्हारा ही नाम हो जाएगा तो इसको भी जेलसी होगी, इसकी भी ईगो खड़ी हो जाएगी, फिर ये तुम्हारे को नीचे लाने की कोशिश करेगा, तुम तो तब नीचे आना नहीं चाहोगी तुम, तो सारा घर बिगड़ जाएगा। तो मेरे लिए फैमिली वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैंने जब ये सुना, ये बात मेरे घर कर गई, दिमाग में घुस गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर का पहले ध्यान रखना है, मुझे अपने बच्चों का, हस्बैंड का, सबका ध्यान पहले करना है। मुझे कोई करियर नहीं बनाना, मुझे कोई शौक नहीं है बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने का। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने इस बात को थोड़ा समझा उनके जाने के बाद कि क्या सोच रहे हो। मैंने कहा नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मुझे धरती पर ही रहना चाहिए, ज्यादा उड़ान नहीं भरनी चाहिए ज्यादा। तो और मेरे हस्बैंड हमेशा क्या कहते थे, नहीं ऊंचा सोचो, अच्छा सोचो, सोच हमारी बीज है, बीज से ही तो वृक्ष निकलेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हो, सचमुच में आगे यही होने वाला है। हम दोनों का ही रिश्ता खराब हो गया तो बच्चे ही अगर नहीं मैं ठीक ठीक से संभाल पाई तो क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई।
उस कहानी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे बहुत ज्यादा सपने मत देखो, पहले देखो तुम क्या कर सकते हो, पहले अपने बैकग्राउंड को देखो, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। आपको नीचे पुल करने वाले बहुत मिलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि दो फ्रॉग्स थे, वो खेल रहे थे आपस में, खेलते खेलते कुएं में गिर गए। हो सकता है आपने सुनी हो ये कहानी, मैंने तब पहली बार सुनी थी। तो वो दोनों फ्रॉग्स नीचे कुएं में गिर गए, और वो कुआं जो था वो बहुत गहरा था, 30 फुट गहरा था। अब सारे फ्रॉग्स का जो समाज था उनका, वो सारा इकट्ठा हो गया। दो फ्रॉग्स उसमें गिर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर से तो आज तक कोई जिंदा निकला नहीं है, इसलिए जो इस गहरे कुएं में गया वो तो मर गया। अब आशा छोड़, बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो मर गए। तो एक फ्रॉग जो था अंदर, उसने जब ये बात सुनी तो वो तो बहुत कोशिश तो कर ही रहा था इतनी देर से, लेकिन वो इतना स्लिपरी वॉल्स थी कि वो बार बार फिसलता था, नीचे गिर जाता था। वो कोशिश करता था जंप लगाने की, लेकिन 30 फुट गहरा, और वो बार बार स्लिप हो जाए पानी में। तो उसने तो जैसे ही इस बात सुनी, उसने अपना सारी मेहनत जो एक दिन से कर रहा था उसने छोड़ दी। कहता कोई फायदा नहीं है, इससे तो भगवान को याद करो, मरना तो है ही अब। वो एक कोने में बैठ गया। दूसरा फ्रॉग कोशिश करता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा। 3 दिन स्ट्रगल करने के बाद वो 1 फुट ऊपर आया, और उसको समझ में आया कि कैसे इसमें ग्रिप बनानी है। फिर वो ऐसे करते करते 5 दिन बाद मेहनत करते करते कुएं से बाहर निकल आया। तो जब वो कुएं से बाहर निकल के आया, सारे फ्रॉग्स देख ही रहे थे उसको। तो निकले, कहते कमाल है भाई, तुम कैसे बच गए तुम। वो दूसरा तो दूसरे दिन ही मर गया था, क्योंकि उसने हिम्मत हार के वो तो बैठ गया उदास होके, वो मर गया था। और ये 5 दिन मेहनत करके बाहर निकल के आया। तो जब उससे पूछा तो कोई रिएक्शन ही नहीं, उसने कोई बात ही नहीं सुनी। तो पता लगा ये जो फ्रॉग उछल के आया बाहर, ये बहरा था। इसने सुना ही नहीं था कि इसमें जो गिरता है वो बाहर निकल ही नहीं सकता। तो उसको पता ही नहीं था ये चीज। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि सुनो सबकी, लेकिन अंदर किसी की बात को मत लो, बहरे बन जाओ। है ना। कई लोग ठीक है, हमारे वेल विशर्स होते हैं, वो सोचते हैं इसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। स्वयं भगवान मेरा साथी है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम घर संभालते हुए भी कामकाज बाहर का भी कर सकते हैं। और तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना, ही गेव मी अ चैलेंज, कि तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना है कि तुम घर का बाहर का दोनों संभाल सकती हो, बिना किसी चीज को बिगाड़े। और उस दिन मुझे फिर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे किस चीज को, हर एक चीज को स्वीकार नहीं करना। बहुत मिलेंगे डराने वाले, धमकाने वाले, नीचे करने वाले, आपको ये बताने वाले कि तुम्हारे तुम्हारे अंदर इतनी लायकियत नहीं है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद मुझे क्या अंदर ले जाना है और किस चीज के लिए बहरे बन जाना है। हमें उनकी इंसल्ट नहीं करनी, सुन लो उनकी बात, लेकिन उसके बाद करना जो है वो करते रहो, ऐसे समझ के कि अंदर कुछ गया ही नहीं। ठीक है। ये फिल्टर लगाना आता है। यहाँ फिल्टर लगाना आता है। देखो बात तो सुनी जाएगी, लेकिन उसको सुन के अंदर रखना है या उसको बाहर फेंक देना है। ठीक है। तो इस बात के लिए क्यों मैंने कहा हम इनपुट्स कैसे लें। अब बातें तो पता लगेंगी ना आसपास से, लेकिन बातें सुनकर हम उसको घर कर लें अपने अंदर, तो फिर क्या होगा? कमजोरी आएगी। इन्फेक्शन डाल दिया आपने, अब पेट का इन्फेक्शन होगा तो इंडाइजेशन तो होगा ही ना। तो आपने दिमाग में इन्फेक्शन डाल दिया, वायरस चला गया। वायरस चला गया तो क्या होगा? वायरस की क्या निशानियां होती हैं? फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब वायरसेस हैं यहाँ के। ठीक है। तो इसके लिए एंटीवायरस क्या डाउनलोड करना है? आप देखो वो पेन ड्राइव भी जब किसी उसमें कंप्यूटर में लगाते हैं तो पहले वायरस के लिए स्कैन करता है, फिर बताता है इसमें भाई वायरस है, तो क्या करो, है ना, इसको पहले वायरस को हटाओ, पहले वायरस को हटाओ, नहीं तो इस पेन ड्राइव को इसमें मत लगाओ, नहीं तो खराब हो जाएगी आपकी कंप्यूटर। तो ये भी हमारा कंप्यूटर है। अगर कोई मन के अंदर वायरस आ गया तो वो ब्रेन को मैसेज मिलेगा, ब्रेन कह रहा है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तो बस वही होना शुरू हो जाएगा हमारे साथ। ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? हम्म। तो अटेंशन, अटेंशन रखना है कि हमें क्या चीज अंदर लेनी है और क्या नहीं लेनी है। ठीक है। तो फूड फॉर माइंड, अपने मन को भोजन क्या देना? पॉजिटिव। कोई आपको पॉजिटिव बात कहे, रख लो। ठीक है। कोई बुरी बात दे, छोड़ दो, लो ही मत। ठीक है।
नेक्स्ट, अब बहुत ही खास बात मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली थी। अब आती है एक्सरसाइज फॉर माइंड। हमने फूड फॉर माइंड तो देख लिया, न्यूट्रिशन क्या देना है। एक्सरसाइज मन की क्या करनी है? तो वो क्या करनी है? एक्सरसाइजेस विजुअलाइजेशन। जो आपने पॉजिटिव संकल्प किए हैं या लक्ष्य रखे हैं, या जो ताकत आप अपने अंदर लाना चाहते हो, उस डर को दूर करने के लिए, सफलता देखना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करो, उसको बहुत अच्छे से देखो। ठीक है? मैं आपकी एक और क्लास लूंगी जो होगा सेटिंग गोल्स एंड अचीविंग योर गोल्स। ठीक है? उसके अंदर और डेप्थ में बताऊंगी, लेकिन आज इस बात को ध्यान करके प्रैक्टिस करना है अपने डर के लिए। तो विजुअलाइजेशन करनी है। अब देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। हजारों सालों तक ये माना गया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों ये एग्जाम्पल, और आज किसी ना किसी को ये एग्जाम्पल बताइएगा घर जाके। हजारों सालों तक ये माना गया कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में तो पूरी कर ही नहीं सकता। चाहे इंसान के पीछे शेर भेज दिया जाए, तो भी वो 4 मिनट से कम टाइम में पूरी नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, शेर खा ही जाएगा उसको। तो ये माना गया कि इंसान के बस की ये बात नहीं है। लेकिन 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने पहली बार ऐसा करके दिखाया। उन्होंने 3 मिनट फ्यू सेकंड से पहले ही क्या किया? उस रेस को जीत लिया। अच्छा, अब इसके आगे की इंटरेस्टिंग बात सुनिए। रॉजर बेनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील को दूर क्रॉस करके। सबसे मजे की बात यह कि उस साल के एंड तक पूरे वर्ल्ड में 37 और एथलीट्स ने ऐसा कर दिया, जो समझा जाता था पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। 37 और एथलीट्स ने ऐसा कर दिया। और मजे की बात सुनिए, अगले 3 सालों में 200 और एथलीट्स ने ऐसा कर दिया। अब एक रिसर्च टीम बिठाई गई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो चीज पॉसिबल ही नहीं थी ह्यूमन बीइंग के लिए करनी, वो चीज इतने सारे एथलीट्स कैसे कर पा रहे हैं? क्या उन्होंने कोई खाने पीने में, कोई जीन्स में चेंज आ गया है, कोई क्या प्रैक्टिस में चेंज आया है जो अचानक से इतने सारे लोग कर? तो उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च टीम बिठाई और उन सबका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा कि सबके पास जाके पूछो, आप अच्छे से इंटरव्यू लो, चेक करो उन्होंने क्या चेंजेस किए, जिससे कि आगे की जो ट्रेनिंग्स हो एथलीट्स की, वो इसी हिसाब से कराई जाए। तो सबसे जब पूछा तो उन सबका लगभग एक ही आंसर था। उन्होंने कहा कि आज दिन तक हम ये समझते थे कि ये 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। लेकिन जब रॉजर बेनिस्टर ने ऐसा किया, तो हमें एहसास हुआ कि वो भी तो हमारी तरह इंसान है। अगर वो कर सकता है, तो हम भी कोशिश करके देखें, हम भी इसका मतलब कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी और डाइट पे, एक्सरसाइज पे, सब चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य को देखना शुरू किया कि उन्होंने करा तो हमें भी करना है। और धीरे 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 इतने सारे एथलीट्स करते गए। अब रॉजर बेनिस्टर के पास जब पहुंचे वही टीम, तो उन्होंने कहा भाई देखो, बाकी सबको तो आपसे प्रेरणा मिली, उन्होंने तो आपको देखा तब वो कर पाए, आपने तो किसी को नहीं देखा था, आप कैसे कर पाए, वो उसका हमें राज बताइए। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम की बात है बहुत। उन्होंने कहा, मैंने अपने आप को 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में पूरी करते हुए हजारों बार देखा है। वो मेरे लिए पहली बार नहीं था। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा, मैंने अपने आप को 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम टाइम में पूरी करते हुए हजारों बार देखा। कहाँ देखा? बोले हर पल मैं ये महसूस करता था, मैं उस रेस ट्रैक को विजुअलाइज करता था कि वो गोली की आवाज, वो हम सब एथलीट्स भाग रहे हैं, मैं अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे करते हुए सबसे आगे निकल रहा हूँ, और वो स्टॉप वॉच 3 मिनट्स फ्यू सेकंड्स, 3 मिनट्स फ्यू सेकंड्स, वो उनके दिमाग में फ्लैश करती थी। और वो ये देखते थे कि मैं इस रिकॉर्ड टाइम में, 4 मिनट से कम टाइम के अंदर, 3 मिनट्स फ्यू सेकंड्स के अंदर, मैं रेस ट्रैक पे रिबन को क्रॉस कर रहा हूँ, रेस जीत रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ, लोगों के कंधों पे हूँ, मेरे विश्व गोल्ड मेडल मेरे गले में है। हाँ, और सारी जगह में सुर्खियों में मेरी ही खबर है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत गया हूँ, मैं जीत गया हूँ, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, संभव को संभव कर दिया। वो हर एक एक चीज ऐसे विजुलाइज करते थे, ऐसे महसूस करते थे, एज इफ की रियलिटी में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये देखो, पॉजिटिव सोचने से, अच्छा विजुलाइज करने से मन को शक्ति मिलती है, ये तो हम सब जानते हैं, हमारा मन पावरफुल हो जाता है। लेकिन बॉडी कैसे पावरफुल हो गई? बॉडी कैसे तेज भागने लग गई?
इसके पीछे का क्या राज है, इसके पीछे की क्या साइंस है, और जैसा उन्होंने किया बाकियों ने भी करना शुरू किया, वो भी कर पाए। तो इसके पीछे का जो साइंस है वो ये साइंस है कि ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट। ब्रेन इस बात का भेद नहीं कर सकता कि आप असलियत में क्या कर रहे हैं और विजुअलाइजेशन में क्या कर रहे हैं। आप विजुअलाइज करते हैं उतने ही इमोशंस के साथ, उतनी ही डिटेलिंग के साथ, तो वो ब्रेन को ये नहीं पता लगता कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, अभी सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, या सचमुच में आपके साथ हो रहा है। वो उस तरह के हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपके साथ ऐसा होता होगा कभी-कभी, मान लीजिए किसी ने ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम की बात शुरू कर दी। पता है मेरे को तो ऐसा लगता है ये होगा, ऐसे होगा, कैसे करेंगे हम, क्या हमारी पोजीशन आएगी, किसी ने ऐसी बात करनी शुरू कर दी। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ना आपको एंग्जायटी सी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है, कुछ जी सा अजीब सा हो रहा होता है। अभी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में गए नहीं ना, लेकिन बात सुन के उसको फ़ील करना शुरू कर देते हैं, आप उस सिचुएशन को फ़ील करने लगते हैं और अपने आप में उसको आत्मसात करते चले जाते हैं, तो घबराहट होने लगती है। चलो इस बात को भी छोड़ो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आराम से बैठे हो, है ना? अपने घर में आराम से बैठे हो या कॉलेज में, और अचानक से आपको कोई पिछले साल की या 4 साल पहले की कोई ऐसी बात याद आती है, जिसने आपको बहुत दुःख दिया था। कोई आपके फ्रेंड ने ऐसी बात कह दी थी, या कहीं आपकी बेइज़्ज़ती हुई थी, या कोई जीवन में ऐसी घटना हुई थी, जिससे आपको बहुत दुःख मिला था। उस बात को आप एक-एक डिटेल से याद करते हो, और जब आप उसको बिल्कुल उसको विजुअलाइज़ करते हो, उस जगह पहुँच जाते हो अपने मन में, और आपको अचानक वही वाली फीलिंग्स आने लगती हैं, वो नाराज़गी, वो गुस्सा, कई बार आँखों में आँसू भी आ जाते हैं, वो दुःख, हैं? वो सारी फीलिंग्स आने लगती हैं। हुआ है कभी किसी के साथ? पुरानी कोई बात याद करके उसी तरीके का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुःख आना, आँखों में आँसू आना, हो जाता है ना? पुरानी बात को याद करते हैं। अभी तो नहीं हुई वो बात, हाँ, 2 साल पहले मान लो किसी ने बहुत बुरी तरह डाँटा था। वो आज भी हम कई बार याद करते हैं उसी चीज़ को, तो हमारे मन दुखी हो जाता है। अब आप अभी क्यों हुआ भई? वो तो 2 साल पहले हुआ था ना। हम जब भी अपने मन के फ़ोल्डर में कोई ऐसी घटना खोलते हैं, पास्ट की या फ्यूचर की हम विजुअलाइज़ करते हैं, तो वो ब्रेन ये नहीं पता लगा पाता कि आप ये केवल सोच रहे हो, ये हो नहीं रहा प्रेज़ेंट में। वो उसी तरह की भावनाएँ पैदा कर देता है, उस तरह के हॉर्मोन्स पैदा करता है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से दुखी हो जाते हो। एंड द सेम इज़ करेक्ट फॉर खुशी ऑल्सो। कोई खुशी का भी पल हम पहले का याद कर लेते हैं, तो वो खुशी भी हमारे अंदर उमड़ने लगती है। आपको एक रियलिटी का इसका भी आपको एक रियलिटी का अनुभव बताती हूँ। एक फ्रेंड थी, उसको 4 बुखार हो गया। अच्छा, हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए, काम वाली भी नहीं आई, घर में उस दिन अकेली थी, पड़ी रही, दवाई भी नहीं ले पाई, हालत उसकी बड़ी खराब थी, और कोई खाना बना के देने वाला भी नहीं था, पड़ी रही बिस्तर पे। थोड़ा बहुत कुछ लिया लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। तो 4 बुखार में तो हालत वैसे ही कितनी खराब हो जाती है। शाम को उसके हस्बैंड आए, वो बड़ी खुशी-खुशी से आए, और जब अंदर आए देखा पत्नी बीमार है, तो पहले तो हाल-चाल पूछा, बोली बिल्कुल मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, अच्छा हुआ आप आ गए, कुछ दे दो मेरे को खाने को। तो हस्बैंड ने कहा पहले मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। कहती क्या खुशखबरी है? कहते मेरी इंक्रीमेंट हो गई है, 15,000 रुपए मेरी इंक्रीमेंट हो गई, और हम लोगों को फैमिली ट्रिप फ्री मिला है 1 हफ्ते का ऑफिस की तरफ से। हम सब शिमला घूमने जा रहे हैं और कल सुबह हमें निकलना है। अब मुझे बताइए, अब उस लेडी इतनी खुश हो गई, एक तो इंक्रीमेंट, हाँ, और दूसरा 1 हफ्ते का ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फैमिली के साथ, रहना, खाना सब फ्री। वो तो भूल ही गई मुझे बुखार था। ऐसी खड़ी हुई, चलो अभी पैकिंग करते हैं। तो हस्बैंड बोले दवाई तो ले लो, तुम्हारी तबीयत खराब थी। कहती अच्छा मैं तो भूल ही गई मेरी तबीयत खराब थी। तो अच्छा, अभी तो ट्रिप पे गई भी नहीं थी, लेकिन ट्रिप का सोचते ही वो सारे मोमेंट्स दिमाग में आ गए, बच्चों के साथ हम एन्जॉय करेंगे, वहाँ जाएँगे, ये जाएँगे, फ्री में मिल रहा है, मज़े करेंगे। वो सारे थॉट प्रोसेस होते ही जैसे ही ब्रेन ने एक्सेप्ट किया, हॉर्मोन्स रिलीज़ करने शुरू कर दिए, ब और खुशी से ऐसी हो गई कि खुशी से हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। बुखार सेकंड में 1 पर आ गया, और 1 का भी बुखार है वो भी नहीं पता लगा। खाना बनाया, दवाई खाई, पैकिंग करी सारी रात और सुबह निकल गए, सब ठीक। ये है पावर हमारे मन की सोच की। तो चाहे हम फ्यूचर के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं या पास्ट के बारे में, वो हमारा ब्रेन भेद नहीं कर पाता और वो हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देता है। हुँ?
ठीक है, अभी आपको एक बहुत अच्छा वीडियो भी दिखाती हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट ऐसी थ्योरेटिकल बात नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस लेडी का एग्जाम्पल या ऐसे एग्जाम्पल्स देखकर मैं आपको बता रही हूँ। साइंटिफिकली उन्होंने क्या किया, मैं आपको वीडियो ही दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। एथलीट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। तो आपने देखा जो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल दिमाग जो कहता है शरीर वही करता है। क्योंकि दिमाग बेसिकली, अब साइंटिस्ट तो मन को नहीं समझते ना, तो वो दिमाग की बात करते हैं और वास्तव में तो दिमाग ही हमारा जो है, मन में जो संकल्प आते हैं, थॉट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन काम करता है। आप देखो तभी तो जब आत्मा निकल जाती है तो ब्रेन भी डेड हो जाता है ना। ब्रेन अपने आप तो काम नहीं कर सकता, आत्मा है, ब्रेन में बैठी हुई है, तो ब्रेन काम करता है, बॉडी काम करती है। तो आत्मा की एक फैकल्टी, शक्ति जो है वो मन, जो हम सोचते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं ब्रेन बस उसको तथास्तु कर देता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब इस साइंस को हमें यूज करना है अपने डर को दूर करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे किसी भी चीज का डर है, चाहे वो पानी से डर है, स्विमिंग से डर है, एग्जाम से डर है। अब मुझे उसका काउंटर थॉट क्रिएट करना है, क्योंकि जब हमें डर लगता है ना, हम जाने अनजाने में हम उस तरीके से अपने आप को विजुअलाइज करने लगते हैं। आप मानोगे ना इस बात को? जिस भी चीज का डर होता है, चाहे मान लो किसी टीचर से डर लगता है, अब आपको उस टीचर से ही अगर डर लगता है तो उनका पीरियड जैसे ही आने लगता है ना, तो आप पहले से ही सोचना शुरू करते हैं, वो ऐसे गुस्सा करेंगे, वो तो मेरी कॉपी उठा के फेंक देंगे, ये वो तो ऐसे बोलेंगे, मेरे मार्क्स ही नहीं देंगे। अब आपने विजुअलाइज किया ना, कोई भी थॉट ऐसे ही नहीं आता, उसके साथ विजन जरूर आता है, पिक्चर जरूर आती है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, है ना? हम अपने मन में जो भी सोचते हैं, कई बार हम अपने, मान लो आपको लड़ाई से डर लग रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसको गलतफहमी हो गई कुछ, अब आपको ये डर लग रहा है कि हम दोनों के बीच में देखो कोई झगड़ा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, मैं उसको कुछ बोलूंगा ना, उसने मेरे को उल्टा बोलना है ना, फिर मैंने ऐसे कर देना है ना, फिर उसने ऐसे करना है। अब हम ये जब सोचते हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं ना, सारा देखते हैं ना हम कहाँ पर एक दूसरे को, वो मुझे कह रहा है, मैं उसको कह, ये सिर्फ सोच नहीं होती, हम देख रहे होते हैं, मन में फिल्म बना रहे होते हैं। होता है या नहीं होता? ये खाली सोच होती है? खाली सोच कभी नहीं आती, उसके साथ वो पिक्चर ऑटोमेटिक बनती रहती है ना? चाहे वो क्लियर पिक्चर ना हो, लेकिन आप देखते हो, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, आप सुनते भी हो, देखते भी हो उसको, बिल्कुल फिल्म की तरह देखते हो। तो हम विजन तो क्रिएट कर रहे हैं ना। अब आपको काउंटर विजन क्रिएट करना है। कल बड़ी मजे की बात है, कल हमारा एक नेवी में प्रोग्राम था, डीआरडीओ में, नेवी ऑफिशियल्स के लिए था। तो जब वो मुझे वापस घर छोड़ना है तो अपना अनुभव बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी ये कोर्स किया मेडिटेशन का। तो वो यही अनुभव बता रहे थे, कहते अब मैंने ये सीख लिया है। अब मुझे जैसे मान लो पता लग गया मेरे बॉस ने बुलाया है और मैं टोन से समझ गया कुछ गड़बड़ है और मेरे को बहुत कस के डांट पड़ेगी। हाँ, तो वो अपने मन में कहते हैं, मैं लेकिन निश्चिंत रहता हूँ, मैं अपने मन को यही दिखाता हूँ, मैं ये पहले होता था, मैं ये दिखाता था, ओहो बॉस मुझे ये डांटेंगे, फिर मेरे को ऐसे बोलेंगे, फिर मेरे पर ये ब्लेम लगाएंगे, और फिर मुझे बुरा लगेगा। पहले वो ऐसे दिखते थे, कहते अब मैं बस क्या कहता हूँ, मेरे बॉस बहुत स्वीट है, मेरे से बहुत स्वीटली बोल रहे हैं, मेरे से बहुत प्यार से बोल रहे हैं, और मैं उनके साथ बड़ा रिलैक्स होके बातचीत कर रहा हूँ। वो जो भी बात कह रहे हैं बहुत आराम से कह रहे हैं, कहते और ऐसा ही होता है,
ऐसे ही होता है, मैं जाता हूँ बड़े लाइट वे में मुझे बता देते हैं भाई ये बात हुई है, ऐसे हुई है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, और इतना कूल सा कह के और हम आ जाते हैं। कहते हैं, मैं इतना प्रैक्टिस करने लगा अब इस टेक्निक को कि मेरे को जहां पर भी थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव आता है मैं फटाफट उसको चेंज करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस वैसे ही होता है। तो देखो, टेक्निक को यूज करने से उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पता लगता है। ठीक है, तो आपको भी अभी क्या करना है, इसको यूज करना है। केवल ये जान लेने से आपके डर दूर नहीं होंगे, या जो भी हम अपने गोल्स भी पाना चाहते हैं तो वो नहीं होंगे जब तक कि अब अभी साइंस को समझ लिया कि ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट, ब्रेन बुद्धू है, लेकिन ब्रेन बड़ा शक्तिशाली है, वो तथास्तु भी कर देता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी आप कुछ भी थॉट सोचोगे, जैसे कई पुरानी कहानियों में आपने सुना होगा, कोई भी राक्षस भी होता था, वो वरदान मांगता था, वो मतलब तपस्या करता था, भगवान जी प्रसन्न हो जाते थे, भगवान जी बोलते थे वरदान मांगो। अब वो जो वरदान मांगता था भगवान जी तथास्तु कह देते थे। अब कोई साधु तपस्या करता था, भगवान जी उसको भी वरदान देते थे, है ना। तो ऐसे हमारा ब्रेन जो है ना वो तथास्तु कर देता है। आप अच्छा बोलोगे तो कहेगा तथास्तु, आप कहोगे मैं ना आजकल बहुत बीमार रहता हूँ, बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत ठीक नहीं रहती, बोलो 25 दिन। ये जो आपके मन से रोज रोज ये संकल्प चल रहे हैं ना, ब्रेन क्या करेगा, बाहर से कोई इन्फेक्शन लाके अंदर बॉडी में डाल देगा और हो जाओगे आप बीमार। और अगर बीमार व्यक्ति भी होगा ना, वो बार बार कहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ठीक हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ आवर थॉट्स, हमारे मन की ऐसी शक्ति है। ब्रेन तो बेचारा बुद्धू है सारा काम वही करता है, लेकिन है बुद्धू, क्योंकि उसको जो कह दिया जाता है वो प्रोग्राम फीड हो जाता है। ठीक है, और इसी से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझने की है, वो है विजुअलाइजेशन, विजुअल ट्रेनिंग। और विजुअल ट्रेनिंग की आपको बात बताऊं, दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने लक्ष्य को इसी तरह विजुअलाइज करते हैं। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया, जब उन्होंने 100 सेंचुरीज कंप्लीट करी, तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या राज है कि आपने इतनी सारी सेंचुरीज लगाई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उन्होंने यही कहा कि बिफोर एवरी मैच मैं विजुलाइज करता हूँ कि सामने से बॉल कैसी आएगी, उस बॉल को मैं कैसे प्ले करूंगा, मैं हर बॉल पे कितना कॉन्फिडेंटली खड़ा रहूंगा, वो सारी चीजें विजुलाइज करके मैं हर मैच में जाता हूँ। और उसी का रिजल्ट है कि मैं स्टेबल रहता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, और मैं इतनी सारी सेंचुरीज लगा सका, इरिस्पेक्टिव लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसके बाद भी वो कर पाए, क्योंकि वो अपने मैच से पहले उसको विजुलाइज करते थे। उनका कहना था कि अगर 80% टाइम मैं फिजिकल ट्रेनिंग में लगाता हूँ, तो 20% टाइम मैं अपने मन की ट्रेनिंग पे भी लगाता हूँ, अपने माइंड को ट्रेन करता हूँ मैच में जाने के लिए। और ऐसे ही अभिनव बिंद्रा को भी जब गोल्ड मेडल मिला, तो उनका भी ये कहना था कि इसका क्रेडिट मेरे माइंड कोच को जाता है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी जीत को सदा अपने सामने देखो, विजुलाइज करो उसको, महसूस करो उस पल को। केवल विजुलाइज नहीं करना, रियलाइज करो, महसूस करो उस पल को, महसूस करो उस गुदगुदी को, महसूस करो उस खुशी को, महसूस करो उस भावनाओं को, महसूस करो उस सारी भावनाओं को। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, मेरे फ्रेंड्स कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, मेरी खुशी का तो पारा ही नहीं रहेगा। ये जो आप इमोशंस डेवलप करते हो, जितना डीपली करते हो, ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता चला जाता है और आपके लिए वो रियलिटी बनता चला जाता है। प्योर साइंस है ये, थ्योरी नहीं है। इसको करके देखेगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड देन, इसलिए ये विजुअल ट्रेनिंग जो है बड़े बड़े एथलीट्स को दी जाती है। और इसके लिए मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर होप रखिए, है ना, ट्रस्ट बनाइए, होना ही है। एक बहुत सुंदर कहानी है, एक लाइन की कहानी है ये। एक बार सब विलेज लोग जो थे, गांव के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं आ रही है, तो हम सब यज्ञ रचेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से इस स्थान पर। तो सब इकट्ठे होते हैं, जब प्रेयर ऑफर करनी होती है सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। सिर्फ एक बच्चा होता है जो छाता लेकर आया होता है। सबने पूछा भैया छाता क्यों लेकर आया है, तो उसने कहा इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अब जब हम सब प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश तो आएगी ना, और बारिश आएगी तो अम्ब्रेला तो चाहिए होगी ना, इसलिए मैं छाता लेकर आया। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। होना ही है, होना ही है, तभी तो हम कर रहे हैं ना। अब लेकिन कोई सोचे चल पूजा करके देखते हैं होगा या नहीं होगा, पता नहीं है, तो भगवान ही जाने।
नहीं, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस तो हो ना। सो ये कॉन्फिडेंस हमेशा, कर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस हमारा बना रहना चाहिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट शुड बी लाइक द फीलिंग ऑफ अ 1 year old बेबी। आपने जरूर, सभी ने कुछ ना कुछ ये घर में, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, आप देखो उसको हम हवा में उछालते हैं और वो कितना खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो हवा में, आप देखो जब वो जितना सेकंड ऊपर होता है, किसी के हाथ में नहीं होता, हवा में होता है, लेकिन उसको क्यों खुशी होती है? उसको पता है, विश्वास है कि नीचे पकड़ने वाले हैं। तभी बच्चा घबराता है, रोता है, उसको ऊपर करो तो 1-2 बार घबराएगा। जब भी बच्चे को आप पहली बार ऊपर उछालोगे, 1-2 बार वो थोड़ा घबराएगा, लेकिन जैसे आप नीचे उसको कैच करते हो, उसके बाद से वो कहता है मुझे उछालो, मुझे उछालो। उसको खुशी होती है, वो हंसता है। अगर आपको ऐसे उछाले तो आपको डर लगेगा कहीं हमें लग ना जाए। जैसे मैंने अभी उस दिन बताया ना आपको कि अगर ये लकड़ी का फट्टा और इस पे आपको चल के जाना है, तो आपने कहा नहीं भाई हम नहीं ट्राई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क है। लेकिन देखो वो बच्चा जो है वो हंसता है जोर से, क्योंकि उसको पता है कि उसको कैच कर लेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। ये विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, ये विश्वास होना चाहिए अपने भाग्य के ऊपर। मेरे साथ जो होगा सही ही होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है, वो भाग्य विधाता मेरा पिता है, वो मेरे साथ है, तो मेरा अब कल्याण नहीं हो सकता है। इस चीज का ट्रस्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, कर्म के ऊपर कॉन्फिडेंस, कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ अच्छी नीयत से कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस है कि उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलना है। भाग्य पर ट्रस्ट, ठीक है ना, भगवान और भाग्य दोनों पर ट्रस्ट, कि मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अगर कहीं मुझे फेलियर भी मिल रहा है, तो वो फेलियर भी एक शिक्षा देकर जा रहा है, जिसको मुझे सीख लेना है। ये फेलियर में भी कल्याण है मेरा। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हो गया, हो चुका, वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा। ऐसा तो नहीं, ऐसे ही तो नहीं भगवान ने कह दिया ये बात। ये है सच तब तो कही है ना। हाँ, भले हमें अभी वो अच्छाई दिखाई नहीं देती कई बार। हाँ, एक बार की, चलो इस पे भी एक कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति, ये सच्ची घटना है, एक बार एक व्यक्ति को अवार्ड मिलना था, और उसको अवार्ड के लिए फ्लाइट पकड़ के कहीं पर जाना था। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन अवार्ड मिलना, मतलब जिस दिन फ्लाइट कैच करनी थी, उसी दिन क्या हुआ, उसके एक्सीडेंट हो गया। वो एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, और उसकी दोनों टांगे बिल्कुल ऐसी हो गई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए। हॉस्पिटल में एडमिट किया। अब तो फ्लाइट तो जाना पॉसिबल ही नहीं, और इसको जो अवार्ड मिलना था, लाइफ टाइम अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा था बहुत बड़ी सभा में। अब ये इंसान दुख में, इसलिए नहीं कि मेरे पैर टूट गए, इसलिए कि मेरा अवार्ड जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सपना था, आज मेरा वो सपना चूर चूर हो गया कि मैं वहां जा नहीं पाया। बहुत दुखी इंसान, बहुत दुखी। अब सब उसे समझा रहे हैं, देखो भगवान की इच्छा थी, ये था वो था, जो भी था इसमें ही कल्याण होगा। कहते क्या कल्याण, पैर भी टूटा, अवार्ड भी नहीं मिला, क्या कल्याण? अगले दिन पता लगा जिस फ्लाइट, वो फ्लाइट क्रैश हो गई, और एक भी इंसान जीवित नहीं बचा। तब उसको लगा कि मैं तो बहुत बच गया। फिर तो वो इतना खुश हो गया, वो तो इतना भगवान का धन्यवाद करने लगा। अब लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना, वो फ्लाइट क्रैश होनी जरूरी थी ये विश्वास करने के लिए कि मेरे साथ अच्छा हुआ, है ना। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना सिचुएशंस में। इसलिए ये विश्वास, ये ट्रस्ट कि मेरा भाग्य विधाता जो है, मेरा भगवान मेरा पिता है, मेरा साथी है, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरा हर बात में कल्याण है, फिर नहीं डर लगेगा, फिर कुछ करने से डर नहीं लगेगा। और तीसरी चीज, उसके लिए भी सुन लीजिए, हर रात को हम सोते हैं, क्या सोच के सोते हैं? कि कल सुबह हम ये करेंगे। अरे सुबह की किसी को वो है क्या गारंटी कि सुबह उठेंगे या सुबह हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेकिन फिर भी हम हर रात को जब बिस्तर पे सोते हैं, तो हमारे प्लान्स होते हैं अगले दिन के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड होप। सोते हैं इस उम्मीद के साथ, जब हम कल उठेंगे तो हम ये करेंगे। तो आशा, आशा अपने, अगेन अपने भाग्य में कभी नहीं खोना, कभी नहीं खोना। ऑलवेज बी होपफुल, होपफुल इन योरसेल्फ, होपफुल इन अदर्स ऑल्सो, ठीक है। उन पर भी कभी आशा मत छोड़ देना, इनके ऊपर तो बस, इन पे तो, इनके लिए सोचना ही बेकार है, ये तो है ही ऐसे। नहीं, आशा रखो कि ये भी ठीक हो सकते हैं, है ना। अपने ऊपर भी होप कभी खत्म नहीं करो, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मैंने तो 50 बार ट्राई कर लिया, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। नहीं, आशावादी रहो, ठीक है।
तो 3 चीजें कौन सी ध्यान में रखेंगे हम? कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट हमेशा साथ रहे, और उम्मीद कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। तो क्या करना पड़ेगा? डर का सामना करना पड़ेगा, और उस समय सामना करते समय भगवान मेरा साथी है, हुआ ही पड़ा है, जब मैंने सोच लिया तो करना ही है, और हमेशा आशावादी कि मेरा तो सदा कल्याण ही है। उम्मीद अपने अंदर हमेशा जगा के रखो, आज नहीं तो कल होना ही है, ठीक है ना? फिर आ जाता है रिलैक्सेशन फॉर माइंड, एंड रिलैक्सेशन फॉर माइंड इज, दैट इज मेडिटेशन। ये है मन की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है? अच्छा अच्छा विजुलाइज करना है, अच्छी अच्छी फिल्म्स बनानी है, अच्छी अच्छी अपनी रियलाइजेशंस करनी है, तो वो एक्चुअलाइज हो जाएंगी। और मन को आराम देना भी जरूरी है, सारा टाइम ऐसा नहीं हवा में उड़ते रहे, आराम देना भी जरूरी है। आराम कैसे देंगे? मेडिटेशन से, है ना? रिप्लेस योर फियर विथ फेथ। क्या मेडिटेट करेंगे? बहुत प्यार से देखेंगे, आई एम चाइल्ड ऑफ ऑल माइटी गॉड फादर, स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं। आई डोंट फियर एनीथिंग, मैं निर्भय आत्मा हूं, किसी चीज से डर नहीं लग सकता, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। शायद मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि मैं कितना डरती थी, स्टेज की बात नहीं, अंधेरे से डर लगता था, किडनैप होने से डर लगता था, हाँ बहुत सारे अजीब अजीब ख्यालात आते थे, अकेले जाने से डर लगता था। दिल्ली शहर में ही अकेले नहीं जाती थी, बाहर की तो बात छोड़िए। लेकिन जब से ये संबंध बना भगवान के साथ, वो मेरा पिता है, मेरा साथी है, अकेले सब जगह चली गई मैं। और गाड़ी में बैठती थी, टैक्सी में बैठती थी, उनको इनवाइट कर लेती थी, आप गाड़ी चलाओ जिससे सेफली मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। आप जब फ्लाइट में बैठती थी, आप फ्लाइट चलाओ, होटल में जाती थी, आप पहले चलो। साथ लेके चलती थी कि भगवान मेरा साथी भी है, मेरा पिता भी है, मेरा रक्षक भी है, मुझे डर किस बात का। इंसान जो है वो फिर भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है, 4 लोग आ जाएंगे, क्या कर लेगा एक इंसान मेरे साथ? क्या कर लेगा, है ना? अगर 4 लोग चक्कू लेकर आ गए, अब मेरे साथ चाहे कितना ही बॉडीगार्ड खड़ा है, मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरे दोस्त खड़े हैं, क्या कर लेंगे उस चक्कू वालों के सामने? लेकिन वो मेरे साथ है, तो मैं सदा सेफ हूं, कोई ऐसा आ ही नहीं सकता। ये विश्वास जो हमारे अंदर आ जाता है ना, हम उसकी संतान हैं। ये संबंध जब हम अपने डे टू डे लाइफ में अनुभव करते हैं, तो सारे डर भाग जाते हैं। I don't fear anything because I am child of Almighty God Father. सर्वशक्तिमान की मैं संतान हूँ। अच्छा, इसके ऊपर रेखा बहन हमें गीत भेजेंगे इनको, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, वो वाला जो गीत है वो आप ग्रुप पर डालिएगा। पहले भी जो 2 गीत गाए थे वो डाले थे क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। आपने एक गीत डाला था सिस्टर। अच्छा, कौन सा डाला था? आपने जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये गीत डाला था ये। ठीक है, आप 2 गीत डाल दीजिएगा ग्रुप में, एक तो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, और दूसरा वो वाला गीत डाल दीजिएगा, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ठीक है, आप ही नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे से कई बार रह जाता है। आप नोट करके ये दोनों गीत उस पर डाल दीजिएगा ग्रुप पे। एक तो है सुरेश वाडकर जी का जो है वो ना, विजुअलाइजेशन देख लीजिएगा कि विजुअलाइजेशन या तो बच्चों के हिसाब से हो या पॉइंट ऑफ लाइट हो, नहीं तो सिर्फ ऑडियो डाल दीजिएगा। और दूसरा कौन सा बोला आपने, पहला वाला जो था वो? हम सर, सर्वशक्तिमान की संतान हैं। बच्चों वाला जो है वो डाल। ओके ओके मैंने सिस्टर। देखा नहीं है, मैंने सुना है सिर्फ सॉन्ग।
ठीक है बच्चों, भगवान साथी है तो डरने की क्या बात है। तो कॉन्फिडेंस मंत्र क्या है? अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कहना। आई एम हेल्दी, आई एम मोटिवेटेड, मैं विनर हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मुझे पता है मैं कर सकता हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग, एबल एंड काम, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। हर दिन के साथ मैं अच्छा होता जा रहा हूं। अपने आप से ये बात करनी है, ठीक है। अपने आप को क्या दिखाना है? बिल्ली हूं लेकिन शीशे में देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? शेर हूं, है ना। तो मन के दर्पण में देखना है मैं शेर हूं, तो शेर बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि वास्तव में मैं शेर ही हूं। रिमेंबर, आइदर यू कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। आप किसको कंट्रोल करना है देख लो। या तो आप मन को काबू में कर लो, या मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। चलिए मेडिटेशन करते हैं। सीधे बैठ जाएं। ओम शांति। अनुभव करें 1 सेकंड में कि मैं मस्तक के बीच में चमकता सितारा हूं। किसी भी सिचुएशन में क्या मैं सोचता हूं, ये मैं डिसाइड करता हूं। मेरा मन मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा मन निडर है, निर्भय है, साहसी है, मेरा साथी है, क्योंकि मेरा मन उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बुद्धि के नेत्र से विजुलाइज करती हूं कि मैं सफलता प्राप्त कर रही हूं। अपने डर को दूर करने के लिए वो जो भी डर है अपने सामने इमर्ज कीजिए उसको। जिस भी चीज का डर है, अब उसके अगेंस्ट, उससे बिल्कुल उल्टा संकल्प लीजिए। मैं ऐसा कर पा रही हूं, मैं ऐसा कर पा रहा हूं। विजुलाइज कीजिए, देखिए मैं जो संकल्प करता हूं वही हो रहा है। मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मेरा साथी है। उनकी शक्तियां सदा मेरे साथ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, एकदम निर्भय हूं। जैसे शिव शक्तियां शेर पर सवारी करती है, निर्भय रहती है, ऐसे मैं भी उस परमात्मा की संतान शिव शक्ति हूं। निर्भय हूं, विघ्न विनाशक हूं, विघ्नों को विनाश करने वाली हूं। उस परमात्मा का धन्यवाद है जो हमें अपनी शक्तियों से भरपूर कर निर्भय बना रहे हैं। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। तो हर एक के डर क्योंकि अपने अपने होंगे, इसलिए मैंने एक कॉमन आपने कहा कि उसके अगेंस्ट का थॉट क्रिएट कीजिए कि आप वो कर पा रहे हैं, और उसको विजुलाइज कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और उसको गीत में भी आप देखते रहिए, सुनते रहिए। गीत भी जो आपको दिए जाते हैं, इसको आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए एक अपने साथ। आप अपने आप को भी, आपको पता ही होगा सबको, तो उसमें आप ये सारी चीजें, जो जो ये वीडियोस का कलेक्शन है वो भी, जो ये गीतों का कलेक्शन है वो भी उसमें डालिए, क्योंकि ग्रुप में और भी बहुत सारी चीजें आती रहती है ना। तो ये सिलेक्टेड करके आप उसके अंदर डाल दीजिए, जिससे कि आपको जब देखना हो तो आप इजीली देख सकते हो। गीतों को, अच्छे अच्छे गीतों को सुनने से बहुत एम्पावरमेंट आती है। इसलिए मतलब मैं इस टेक्नोलॉजी को भी यूज करती हूँ।
गीतों के जो इमोशंस होते हैं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हो। कई बच्चों को सैड सॉन्ग्स बड़े पसंद है, ट्रेजेडी सॉन्ग्स बड़े पसंद है, फिल्मी गीत ऐसे, हाँ? और उससे होता क्या है, साथ में हम भी गाते हैं और हम भी साथ में दुखी होते रहते हैं। क्योंकि दुःख भी कई बार अच्छा लगता है, उदास होना भी अच्छा लगता है ना? और इसी तरीके से कई बड़े खुशी-खुशी के गीत भी गाते हैं, वो भी लगाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, नहीं होती? हम पार्टी करते हैं तो हम अलग तरीके के गीत लगाते हैं, वो पार्टी का माहौल सेट कर देते हैं। ये हिम्मत वाले गीत हैं। इनको जब हम आँख बंद करके सुनेंगे ना तो हमारे अंदर हिम्मत आती चली जाएगी, ताकत आती चली जाएगी। ठीक है? ओके। अच्छा, स्मार्ट स्टडी स्किल्स किसी ने जॉइन किया था उस दिन? रेखा मैम ने ग्रुप पे डाला था, मैंने बाद में देखा। अच्छा, किसी ने नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, आपका सेशन हम लेंगे अलग से। तो अभी तो पहले लेकिन इसको डर को भगाइए, जो भी डर है, और अगर किसी को भी इसको करने में दिक्कत आए, तो मुझसे कल क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? कल तो हम टॉपिक लेंगे क्रैक द सक्सेस कोड, ठीक है? उसके लिए लेकिन डर को भगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में नहीं भागेगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और किसी का तो सेकंड में भी भाग सकता है। तो आप अपने अनुभव भी कल सुनाइएगा और कोई प्रॉब्लम लगे तो वो भी बताइएगा। और अगर किसी को लगता है कि हमारी कोई विशेष प्रॉब्लम है, कोई विशेष डर है, सबके बीच में नहीं बता सकते, तो कोई नहीं, रेखा मैम को मैसेज कीजिएगा और रेखा मैम मुझे बताएँगी, ठीक है? ओके? ओम शांति।